और अब बात बाजार की, जहां आज शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़कर 65,539 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 19,465 पर बंद हुआ। सुमित से समझेंगे मार्केट का पूरा हाल। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल। देखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार आज खुले और कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और जो रिकवरी थी उसमें प्रोमिनेंटली सारे लार्ज कैप कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ बैंक्स का सपोर्ट था, मेजरली आईटी का सपोर्ट था और हैवी वेट्स। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी रही और लास्ट तक आते आते एडवांसेस में बढ़िया तेजी और इंडेक्स भी डे हाई के आसपास कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इस बीच सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? कहां पर खरीदारी रही, कहां बिग वाली? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज कुछ सेलेक्टिव फार्मा शेयर खरीदारी में थे, सेलेक्टिव आईटी शेयर कुछ खरीदारी के अंदर कामकाज कर रहे थे। तो पहला नाम तो आपको अपोलो हॉस्पिटल का ही दिखाई पड़ेगा। रफली 5,000 के आसपास स्टॉक पहुंचा। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर रहा। एनटीपीसी करीब 2% तेजी और इन्फोसिस लगातार दूसरा दिन जबकि यहाँ पे खरीदारी थी, न्यूज फ्लो से उसका भी इंपैक्ट था। गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील, पूरा मेटल इनफैक्ट प्रेशर में था। तो टाटा स्टील में दबाव, अदानी पोर्ट में दबाव, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ को जैसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में लीड कर रहा था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, शानदार तेजी, एक ब्लॉक डील का इंपैक्ट। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 4% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइज 4% ऊपर और लुपिन करीब 3% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में क्रॉम्पटन नंबर्स के बाद आज प्रेशर रहा 6% का। ग्लैंड 3.5% टूटा। कोफोर्ज फर्स्ट हाफ में तेजी, सेकंड हाफ में टूटा और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 3% वाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड किया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में नंबर्स के बाद एस्कॉर्ट्स कुबोटा, पिरामल एंटरप्राइजेस और लुपिन ने। लेकिन गिरने वाले शेयरों में नाम रहा क्रॉम्पटन का। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स के बाद टूटा। इंडस टावर और साथ में इंडिगो, ये कुछ ऐसे नाम। इंडिगो में ब्लॉक और ब्लॉक का इंपैक्ट यहां पर 3-3.5% बिकवाली के साथ देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और अगर फार्मा शेयरों की बात करें तो इसमें अभी और तेजी बाकी है, ऐसा कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। नीलेश शाह के मुताबिक फार्मा सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। फार्मा क्षेत्र की तेजी का एक कारण यह है कि पिछले 1-2 सालों से वो चला नहीं था, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो मार्जिन कम हो रहे थे, घट रहे थे, उसके ऊपर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई और हमने देखा कि कुछ कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए डिस्पाइट अप्रूवल, बिकॉज उसमें मार्जिन ठीक ठाक नहीं था। तीसरा, यूएस में जेनेरिक मेडिसिन के स्टॉक्स बहुत कम हो गए थे। उस वजह से वहां के जो 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप मैन्युफैक्चरर्स को इतना नहीं निचोड़े कि वो धंधाई करना बंद कर दे। अल्टीमेटली हमें दवाई के स्टॉक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू कर दी थी फार्मा सेक्टर में। वहां से फार्मा सेक्टर्स चल पड़ा एंड मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी तेजी बाकी है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, एक री रेटिंग फार्मा सेक्टर में हो सकती है।